60 से 70 दिन अगर आप सही से सीरियस हो जाएंगे, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ एग्ज़ाम के बारे में। आरओ एग्ज़ाम अगर आप 27 जुलाई 2025 को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे बड़ा सवाल इस समय आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि इन अंतिम दिनों में क्या करें, यानी आपके पास 60 से 70 दिन हैं, तो इन 60 से 70 दिनों में क्या किया जाए ऐसा कि आपका सिलेक्शन संभव हो जाए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपके सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने पूरे साल क्या पढ़ाई किया, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो आपने पढ़ा वो अच्छा ही पढ़ा होगा। इन 60 से 70 दिन ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो 2-3 साल जो भी आपने पढ़ाई किया तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये 60 से 70 दिन ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, ये अंतिम दिन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। 60 से 70 दिन अगर आप सही से सीरियस हो जाएंगे, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस एवरीडे करना है। एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप 10 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, अगर मैं मान लूँ कि अगर आप 10 घंटे की ही पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे कम से कम प्रैक्टिस पे दीजिए। उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू ध्यान देना है, यानी कि मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस और पीवाईक्यू एक साथ लेकर चल सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप 10 से 15 साल का हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। वो पीवाईक्यू सॉल्व करिए जहाँ यूपीपीसीएस, आरओ और तमाम सारे और पीसीएस एग्ज़ाम के सवाल आ चुके हैं। ऐसा करने से आपको हर एक टॉपिक के कई सारे सवाल मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के कई सारे वेराइटी सवाल मिल जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि सवाल एक टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं, कितने सवाल बन चुके हैं और किस तरीके से सवाल आ सकता है। इससे आपको ये मालूम होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आरओ में पूछे आते हैं। तो आपका एक माइंडसेट और एक कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों कि आपको रिवीजन एवरीडे करना है। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, थोड़ा पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिवीजन एवरीडे करना है, क्योंकि आपने बहुत सारा नोट्स बना लिया, अगर वो रिवाइज ही नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको आरओ एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। आपका वहाँ पर दिए गए समय में आपने कितना सवाल सही किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास बहुत नॉलेज है और आपको अगर 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने में 4 घंटा लग जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ रिवीजन पे ध्यान देना है। अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो आरओ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको उस एग्ज़ाम के कट ऑफ के उस पार ले जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ तो हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ ही साथ करंट अफेयर, ये 3 से 4 सब्जेक्ट ही हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, विशेष तौर पे इस पर पढ़ाई करना है। अब वैसे तो फ़िलहाल कई सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट है, साइंस है और इकोनॉमी है, लेकिन इन सब को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और हिंदी तैयार नहीं रहेगा। क्योंकि हिंदी और करंट अफेयर, इन दोनों से मैं बात करूँ, हिंदी, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, तो यहीं से तकरीबन 95 सवाल आ जाते हैं 200 में से। 60 सवाल हिंदी के होते हैं और लगभग यूपी स्पेशल और करंट अफेयर को मिला लेते तो 35 या उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी में अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे, स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, तो आपका कम से कम 55 या उससे ज़्यादा सही हो जाएगा। और इतना सही होना चाहिए अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। और साथ ही साथ करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। जब ये अच्छे से आपका एकदम तैयार हो जाए तब उसके बाद आप साइंस पे जाइए, इन्वायरमेंट पे जाइए और इकोनॉमिक पे जाइए। क्योंकि साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक, इसके कुछ हद तक करंट की जो चीज़ें होती हैं वो आप करंट अफेयर में ही पढ़ लोगे। तो पहले इन सब पर फोकस मत करना। अब ये जो 60 से 70 दिन है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया, अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपने जो भी 1-2 साल अच्छे तरीके से पढ़ाई किया उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान देना कि अब आपको एक सही तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। 8 से 10 घंटे की कम से कम पढ़ाई करना है। अगर ये अभी से अगर आप फॉलो कर ले रहे हो, एकदम ज़ीरो से, अगर आपकी तैयारी एकदम नहीं है, अगर आपका तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आपके पास इतना समय है कि आज से अगर आप 8-10 घंटे पढ़ाई एवरीडे करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अंतिम दिन में क्या क्या करना है, मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।